एक बार आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी के लिए सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब हम कर रहे थे मूल अधिकार, जिनमें से हमने 3 मूल अधिकारों का अध्ययन कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने अधिकार की ओर, और अधिकार नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। जैसे आप जानते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी हमारे भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि कोई भी व्यक्ति पर ना तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, ना किसी सरकार द्वारा, न हम कह सकते हैं कि विधि के निर्माण द्वारा, अर्थात किसी भी कानून के द्वारा। नंबर पहली बात तो यह है कि भारत एक बहुधार्मिक देश है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, अर्थात कि हमारे भारत देश में ये नहीं कि कोई पूरे भारत देश है तो उस भारत देश में मात्र हिंदुओं की संख्या अधिक है, हिंदू ही हिंदू है, कि नहीं, हर जाति के लोग हमारे देश में, हर धर्म के लोग हमारे देश में, हर भाषा के लोग हमारे देश में मौजूद हैं। उसके लिए मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, बहुधार्मिक होने के कारण इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है कि जिससे हर व्यक्ति अपने धर्म का अनुसरण कर सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है। ये सभी जो इससे संबंधित विधि निर्माण है, इससे संबंधित जितने भी समुदाय विशेष हैं, या इससे जो नियमावली दी गई है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, वे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। सबसे पहले हम चलते हैं अनुच्छेद 25 के अनुसार। अनुच्छेद 25 के अनुसार इसमें दिया गया है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात कि भारत में प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है। अंतः उसके अंदरूनी मन से, उसके अंदर की आत्मा से वह किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, और उस पर, उस व्यक्ति विशेष पर किसी भी धर्म को जबरदस्ती नहीं लादा जा सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दूसरी बात, वह अपनी धर्म की और वह अपने किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता हमारे देश में प्रदान की गई है। अब देखते हैं इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता में इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, और उस पर किसी भी प्रकार से
कोई धर्म नहीं लादा जा सकता है तथा वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने धर्म की पूजा अर्चना कर सकता है। देखिए पुनः एक बार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। अर्थात हम कहें कि भारत एक बहुधार्मिक देश है। इस कारण ही कि अनेक धर्मों के कारण अगर कहीं भारत में अगर हमने किसी धर्म को प्राथमिकता दी तो कहीं ना कहीं संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो इस संघर्ष को उत्पन्न न होने देने के लिए हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रखा, जिसमें कुछ अधिकार और अतिरिक्त दिए गए। उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। सबसे पहले हम जानते हैं अनुच्छेद 25 के अनुसार कि इसके अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरे नंबर, इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म चुनने का अधिकार है और वह उस पर किसी भी प्रकार से कोई धर्म नहीं लादा जा सकता है और वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने धर्म की पूजा अर्चना कर सकता है। नंबर 2 में अगर हम चले, इसमें अनुच्छेद 26 और 27 के अनुसार धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार, अर्थात कि धर्म से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनमें कुछ सरकारी प्रबंधन और दिए गए हैं। उनमें जैसे कि अपन मान लें कि दान देना और दान लेना कर मुक्त होंगे, अर्थात सरकार द्वारा उन पर किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहला पॉइंट, धार्मिक मामलों में दान देना या लेना कर मुक्त होंगे। कि आप कितने भी रुपए मंदिर के लिए डोनेट कर सकते हैं, आप कितने ही प्रॉपर्टी की जमीन खरीदकर मंदिर को दान कर सकते हैं, कितना भी सोना दान कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक और प्रावधान मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अपनी निजी संपत्ति होती है, प्लॉट होती है, उस पर अगर आप मकान बनाते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करना अनिवार्य है और उसका शुल्क लगता है, चार्ज लगता है। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को या किसी मंदिर के पुजारी को या किसी साधु महात्मा को कोई प्लॉट दी है अपने मकान के लिए, उसके मकान के लिए, तो वो रजिस्ट्री कराए तो दान में जो दी हुई प्लॉट की रजिस्ट्री है वो बिल्कुल सरकार द्वारा निःशुल्क की जाती है। तो इसलिए धार्मिक मामलों में दान देना व लेना कर मुक्त होंगे। नंबर 2, धार्मिक मामलों में निजी मामलों का धार्मिक संस्थानों में निजी प्राधिकरण
आगे चलते हैं। नंबर 3, चल व अचल संपत्ति अर्जित करना। नंबर 4, स्वामित्व का देखिए अनुच्छेद 26-27 में धर्म से जुड़े हुए कुछ मामले और उनमें अलग से कुछ प्रावधान दिया गया है, जैसे कि आप किसी भी मंदिर के लिए कितने भी रुपए पैसे दान कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी और संस्था के लिए, स्कूल शिक्षण संस्था के लिए, या हम कहें वृद्धाश्रम के लिए किसी से संबंधित हो तो वहाँ दान देना और लेना बिल्कुल कर मुक्त होंगे। ना तो आपसे कि आपने जैसे किसी को 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया, कहीं आपसे सरकार हिसाब मांगे 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए कि आप पर टैक्स लगेगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सभी कर मुक्त होंगे। दूसरा, धार्मिक संस्था जितनी भी जुड़ी हुई है, निजी प्राधिकरण का अधिकार होगा कि सरकार उनके जो जितने भी ट्रस्ट होते हैं उन सभी का लेखा जोखा सरकार के पास होता है। दूसरी स्थिति में चल अचल संपत्ति, चल संपत्ति जैसे कि हम मान लेंगे चल संपत्ति जैसे कार, मोटर और कोई भी गाड़ी, घोड़े, जमीन, जायदाद अचल संपत्ति में आते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं उस पर स्वामित्व का अधिकार होगा, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा, किसी समुदाय का अधिकार होगा। जैसे कि हम कहें कि कोई भी एक मंदिर बना दिया, सरकारी मंदिर हो या किसी निजी प्राधिकरण का मंदिर हो, तो मंदिर सभी के लिए समान होते हैं, वो उस पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अगला जो हमारा अनुच्छेद है, अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 28 में क्या दिया गया है, इसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा पर रोक। धार्मिक शिक्षा पर रोक। देखिए, चाहे निजी शिक्षण संस्थान हो या गैर शिक्षण संस्थान हो, उनमें किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी पुस्तक का कहीं भी अध्ययन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान द्वारा बिल्कुल इस धार्मिक शिक्षा पर रोक है। आप जानते हैं, चाहे स्कूल में पढ़िए, कॉलेज में पढ़िए, चाहे आप अपने एक गांव में पढ़िए, चाहे कोई भी सिटी या कस्बे में पढ़िए, कहीं भी धर्म से संबंधित पुस्तक का अध्ययन नहीं कराया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि भारत में धर्म से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए किसी भी एक धर्म से संबंधित या कोई एक जाति विशेष से संबंधित किसी भी विद्यालय में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, कहीं भी इसका अध्ययन नहीं कराया जाता है। देखिए भारतीय संविधान द्वारा निजी शिक्षण संस्थान या सरकारी शिक्षण संस्थानों में धर्म से संबंधित पुस्तक का अध्ययन
नहीं कराया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को कोई पढ़ाता है या किसी भी एक शिक्षण संस्थान में किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता दी जाती है तो यह भारतीय संविधान द्वारा गलत माना जाता है। इसलिए धार्मिक शिक्षा पर स्कूलों में और कॉलेजों में रोक लगाई गई है। अगला पॉइंट है, अगला अधिकार हमारा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। देखिए कि भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को अपनाने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे किसी के लिए बाधित नहीं किया जा सकते कि आप इस संस्कृति का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, कि आपको हमारी संस्कृति का अनुसरण करना होगा कि नहीं, क्योंकि जैसे कि कहीं बहुधार्मिक लोग रहते हैं, कहीं एक जाति के लोग अधिक रहते हैं। क्या जो जाति के लोग, जो समुदाय के लोग वहां पर कम है, क्या बहुसंख्यक की होड़ करेंगे या उनकी संस्कृति का अनुसरण करेंगे? नहीं, ये नहीं है कि बहुसंख्यक द्वारा उन पर जबरदस्ती से अपनी संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, अपनी भाषा को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी भाषा का, किसी भी लिपि का, किसी भी संस्कृति का अनुसरण कर सकता है। और आगे चलते एक बात और है इसमें, अनुच्छेद 3 के अनुसार जो अल्पसंख्यक है, अनुसूचित जाति है और जनजाति है, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए लिखते हैं अनुच्छेद 29 के अनुसार अनुच्छेद 29 के अनुसार कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति का अनुसरण करने का अधिकार दिया गया है। अब इसमें लिखते हैं हम, भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति, लिपि, भाषा का अनुसरण करने का अधिकार है। अर्थात वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी भाषा, लिपि उसका अनुसरण कर सकता है। और यहाँ पर किसी भी शिक्षण संस्थान द्वारा जबरदस्ती का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती का प्रयोग नहीं किया जा सकता, या हम कहें कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं अनुच्छेद 30 के
अनुसार कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए तुम्हारा एक बार और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार के भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति शिक्षा का अनुसरण करने का अधिकार है, अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो अल्पसंख्यक समुदायों पर अपनी संस्कृति अपनाने के लिए जोर डालते हैं। तो ऐसा अगर कहीं भी होता है, भेदभाव होता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार वे व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं। अर्थात कि चाहे आप अकेले हो या अनेक हो, कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा का मालिक होता है, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संस्कृति का अनुसरण कर सकता है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र होते हुए अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का प्रयोग, अपनी लिपि का प्रयोग कर सकता है। दूसरी स्थिति में अनुच्छेद 3 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय या अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब तक हमारे 5 अनुच्छेद मौलिक अधिकार हो चुके हैं। आज का अंतिम मौलिक अधिकार जो हम अध्ययन करते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान की मुख्य तौर पर रीढ़ कही जाती है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 ये एक प्रकार के संविधान की हृदय और आत्मा का स्वरूप है, कि ये एक उपचार का एक स्वरूप है कि इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी अधिकार को प्राप्त करने में असमर्थ होता है, या किसी सरकार विशेष द्वारा या किसी कानून विशेष द्वारा कहीं उसको लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह व्यक्ति इसके अनुसार एक न्यायालय की शरण में जाकर उनकी पुनः प्राप्ति कर सकता है। इसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।